आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी गूंगे कहानी के सार के ऊपर। यह +1 हिंदी का टॉपिक है, 4th। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सार, रांगे राघव की कहानी। पिछली वीडियो में मैंने आपको रांगे राघव लेखक के बच्चे के बारे में समझाया था। तो ये जो है गूंगे कहानी, ये लिखी है रांगे राघव ने। एक मूक बधिर युवक की मार्मिक कथा है। जैसे कि इसके जो है हमें शीर्षक से ही पता चला है, जैसे गूंगे हैं तो वह बोल भी नहीं सकता और बधिर भी है वो युवक। गूंगा बचपन में अनाथ हो गया था। जो गूंगा इसमें मुख्य पात्र है वो बचपन में ही अनाथ हो गया था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। गूंगा इशारों से यह कथा मनोरंजक ढंग से बताता है। जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो अपने भावों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इशारों के माध्यम से ही। और बताता है कि उसे बुआ और फूफा ने पाला है। जो गूंगा है उसको किसने पाला है? उसके पिता की मृत्यु के बाद, और जब उसकी माँ उसे भी छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद जो उसकी परवरिश हुई थी वो बुआ और उसके फूफा के द्वारा हुई थी। वे उससे नौकरी करवाते थे। अब देखिए, ये जो उसके बुआ और फूफा थे ये उसे ऐसे मुफ्त में खाना नहीं देते थे, उससे जो है ये काम करवाते थे। उसे बाजरे और चने की सूखी रोटियां खाने को देते थे। और बेचारा गूंगा था तो उसे बहुत पीटते भी थे। लेकिन जो है गूंगा देखिए ये जो है बहुत स्वाभिमानी था और इस तरह से वह जो है अपने बुआ और फूफा का घर छोड़कर भाग गया था। जिस मोहल्ले में गूंगा भटक रहा था वहीं चमेली। अब देखिए ये दूसरा जो है पात्र यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला गूंगा हो गया और दूसरी चमेली। गूंगा जिस मोहल्ले में भटक रहा था वहीं पर चमेली अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में कौन कौन था? पति के अतिरिक्त उसका बेटा बसंता था। ठीक है, उसके जो पति थे और साथ में जो है उसका बेटा था जिसका नाम बसंता था। और अबोध बालिका शकुंतला थी जो अभी तुतलाकर बोलती थी। ठीक है, ये जो शकुंतला उसकी बेटी थी ये अभी बहुत छोटी थी, जो कि अभी ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकती थी। शकुंतला माँ और उसकी सहेली के उकसाने पर गूंगे को ढूंढे कहकर बुलाती थी। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है उसे बड़ा जैसे सिखाते हैं तो बच्चा तो वैसे ही बोलता है, तो उसे गूंगा तो बोला नहीं जाता तो वह ढूंढे बोलती थी और सभी जो है हंस पड़ते थे। मोहल्ले की औरतें गूंगे का मुंह खुलवाकर देखती थी कि उसका ध्वनि नियंत्रण करने वाला ककाल ही कटा हुआ है। ठीक है, जब मैंने देखा कि जिससे जो है साउंड निकलता है वो तो उसका ककाल ही कटा हुआ है। वो पशुओं की तरह करहा या चिंघाड़ सकता है। गूंगा पूरा जोर लगाकर बोलना चाहता है परंतु आसपास ध्वनियाँ ही मुंह से निकाल पाता है। तो दयावश जो चमेली है वह उसे 4 रुपए, ठीक है, और भोजन के बदले नौकर रख लेती है। ठीक है, चमेली 4 रुपए के लिए और भोजन उसे देगी और इस तरह से वह जो है उसे एक नौकर रख लेती है। गूंगा बुद्धिमान है और इशारे से हर काम समझता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह पेट कैसे भरता है तो वह संकेत से बताता है कि उसने रात भर हलवाई के यहाँ काम किया, लड्डू बनवाए, कढ़ाई मांझी और कपड़े धोए। वह इशारे से बताता है, उसने भीख नहीं मांगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सा स्वाभिमानी होता है। चंपा उसकी इस बात से प्रभावित हो जाती है और चमेली दयावश बच्चों का मन बहलाने के लिए ही उसे नौकर रख लेती है। ठीक है, चमेली का क्या मोटिव था उसको नौकर रखने के पीछे? कि बच्चों का चलो मन बहल जाएगा। तो उसके 2 बच्चे हैं। गूंगे की अजीब आदत है। ठीक है, क्या आदत है देखते हैं। वह जब दिल आता है कुछ दिनों के लिए भाग जाता है। ये जो है गूंगे की सबसे अजीब और गंदी आदत थी कि उसका जब दिल करता था तो वह जो है बिना बताए भाग जाता था और फिर उसके आप अब फिर क्या करता था वो अपने आप ही लौट आता था।
इस बार वह भाग गया। रात को जब वह रसोई समेट रही थी तो गूंगा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ठीक है, चमेली के घर से गूंगा चुपचाप भाग जाता है। और लेकिन एक दिन क्या होता है कि चमेली रात को रसोई का सारा काम निपटा रही थी तो गूंगा आकर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और चमेली को संकेत देता है कि वह भूखा है। अब चंपा ने क्रोध में भरकर 2 रोटियां उसकी ओर फेंकी। ठीक है, चंपा को गुस्सा आया और उसने 2 रोटियां उसकी तरफ फेंक दी। पहले तो वह खड़ा रहा, परंतु फिर उसने रोटियां उठाकर खाने शुरू की। वह भीख नहीं लेता, फिर भी माँ तुल्य चमेली से तिरस्कार पाकर भी रोटियां उठा कर खा लेता है। ठीक है, क्योंकि चमेली को अपनी माँ के समान मानता था, इसलिए जो है अपनी माँ का, चमेली जो माँ स्वरूप थी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहता था। चमेली ने क्रोध में भरकर उसे बार बार जो है पूछा। क्या किया चमेली ने, जो है एक तो गुस्सा थी वो कि गूंगा बिना बताए हुए घर से भाग गया था, तो गुस्से में भरकर जो है उसने बार बार पूछा कि वो कहाँ गया था। उत्तर न मिलने पर उसने क्या किया, गूंगे की पीठ पर चिमटे से वार कर दिया। गूंगा जो था उसे बहुत दर्द हुआ, परंतु फिर भी वह शांत बना रहा। चंपा को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह रो पड़ी। कौन से व्यवहार पर चंपा को पछतावा हुआ? क्योंकि चंपा ने गुस्से में आकर जो है 2 रोटियां उसकी तरफ फेंकी थी। गूंगा जब दिल करता भाग जाता और अचानक ही लौट आता था। एक दिन बसंता ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ठीक है, चमेली का बेटा, उसने थप्पड़ मार दिया। गूंगे ने मारने के लिए हाथ उठाया। अब देखिए, जैसे ही जो बसंता ने उसको मारा तो गूंगे ने भी हाथ उठाया, परंतु वह रुक गया। इतने में चमेली ने देख लिया कि मेरे बेटे पर इसने जो है हाथ उठाने की सोची। बसंत ने इल्ज़ाम लगाया कि गूंगा उसे मारने वाला था। गूंगा देर तक इशारों से समझाता रहा कि उसने जो है बसंता को नहीं, कि उसे बसंता ने मारा हुआ है। ठीक है, गूंगा समझाने की कोशिश करता रहा कि जो है गूंगे को बसंता ने मारा है, परंतु चमेली को कुछ भी नहीं समझ आया। उस दिन चमेली ने जब उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने जो क्या किया, चमेली का हाथ पकड़ लिया। चमेली को लगा कि उसके बेटे ने ही उसका हाथ पकड़ लिया है। पहले उसको क्रोध आया और बाद पर जो है गूंगे को दया भी आई। वह सोचने लगी कि पेट की आग अर्थात भूख इंसान को क्या से क्या बना देती है। गूंगा बसंते से अधिक बलवान था। ठीक है, चाहता तो बसंते को पीट सकता था, परंतु मालिक के लड़के पर चाहकर भी वह हाथ नहीं उठा पाया। चमेली एक बासी रोटी लेकर आई। गूंगा बाहर लेटा कर रहा था। गूंगे ने मानो उसकी आवाज़ सुन ली थी और वह चमेली के पास आया। उसकी आंखों में आंसू भी थे और उस पक्षपात के प्रति अवमानना का भाव भी था जो उसने बसंता के अपराध को अनदेखा करके किया था। चमेली ने प्यार से उसे रोटी दी। वह उपेक्षा नहीं कर सका और हंस दिया। उसका हंसना भी भयानक था, क्योंकि एक विचित्र प्रकार की घरघराहट ही उसके गले से निकल पाई थी। उसकी आवाज़ पशु की सी थी, परंतु उसमें सारे मानवीय गुण विद्यमान थे। ठीक है, क्योंकि जो उसकी आवाज़ ही नहीं थी, बाकी सारी समझ जो है गूंगे में थी। चमेली ने एक दिन उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए पूछा कि उसने चोरी क्यों की। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि चमेली ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और पूछा कि चोरी क्यों की। गूंगा चुप रहा तो चमेली ने सोचा कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ठीक है, गूंगा कुछ बोला नहीं, तो चमेली को लगा कि इसने जो है अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अर्थात चोरी की है। अपराध मान लेने पर दंड देना आवश्यक है। अब इस तरह से जो है फिर क्या करती है चमेली, इस तरह से जो है वह सोचती है कि इसे जो है दंड दिया जाए क्योंकि इसने चोरी की है। चमेली ने उसे चोर, बदमाश और मक्कार ही नहीं
गंदी नाली का कीड़ा भी कहा और कुत्ते की दुम तक कह दिया, जो कभी सीधी नहीं होने वाली थी। देखिए चमेली ने जो है बेचारे गूंगे को क्या क्या कहा। इसके पश्चात क्रोध में भरकर उसने गूंगे को घर से बाहर धकेल दिया, घर से बाहर निकाल दिया और पीछे से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। और गूंगे को कोई उसकी जो है कोई बात नहीं सुनाई पड़ रही थी, इसलिए वह क्या कहता बेचारा। उसे तो इतना ही समझ आ रहा था कि मालकिन नाराज़ है और उसे घर से बाहर निकलने का इशारा कर रही है। चमेली को भी ध्यान आया कि वह व्यर्थ ही गूंगे पर जो है अपशब्द कह रही है। वह न तो सुन सकता है और न ही बोल सकता है। गूंगे को घर से निकाले घंटा भर हुआ था कि शकुंतला और बसंता चिल्ला चिल्लाकर जो है अपनी माँ को उन्होंने बताया कि गली के बच्चों ने गूंगे का सिर फोड़ दिया है और उसके सिर से खून बह रहा था और वह दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। अब लेखक मानता है कि गूंगा संसार में उन सब असहाय विवेकशील लोगों का प्रतीक है जो उचित और अनुचित का विवेक रखते हैं। ठीक है, लेखक जो है रागी राघव जी यह मानते हैं कि जो है गूंगा किसका प्रतीक था? संसार के जो जितने भी असहाय लोग हैं, जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते हैं, और जो विवेकशील लोग हैं जो कि उचित और अनुचित बातों का विवेक रखते हैं, समझ रखते हैं, प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को समझते हैं, परंतु फिर भी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ दबा दी जाती है और उस आवाज़ में कोई अर्थ नहीं रह गया होता। लोगों के पास बोलने की क्षमता होते हुए भी बोलने का साहस नहीं होता। ऐसे लोग तो गूंगों से भी बदतर है। अब देखिए जो है लेखक ने कितनी अच्छी उक्ति यहाँ पर लिखी हुई है कि गूंगे से तो बदतर वो लोग हैं जिनकी पास आवाज़ है लेकिन फिर भी वह अन्याय को सहते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी जो है गूंगों से बदतर है। चमेली सोचती है कि गूंगा कौन नहीं है, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर भी कितने लोग विरोध कर पाते हैं। अर्थात बहुत से लोग जो है समाज में अपने आस पड़ोस में जो है बुराइयों को होते हुए देखकर मौन रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह धारणा होती है कि हमें क्या लेना है। ठीक है, और आवाज़ कितने लोग कहते हैं बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं। लोग स्नेहवश या विवशता के कारण चुप रह जाते हैं। तो ये था गूंगे कहानी का सार। आई होप कि आपको यह कहानी ज़रूर समझ आ गई होगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल स्टडी विद निशा ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।